अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आज यहाँ पे जो टॉपिक आज का जो है मेरा वो प्रेजेंट 35 बैरियर स्पोर्ट सिटी विलाज है। काफ़ी जो है ना इस चीज़ के हवाले से क्वेरी देखने को मिल रही है या कॉल्स रिसीव हो रही हैं कि बहरिया स्पोर्ट सिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, बहरिया स्पोर्ट सिटी डूब गया है। बहरिया स्पोर्ट सिटी जो है वो घर जो है विला 350 गज़ का 4 बेडरूम अकोमोडेशन ग्राउंड +1 1 करोड़ 80 लाख में आ गया। बेसिकली पूरे प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर मेरा जो ख्याल है कि 3500-4000 घर हैं। अगर आप पूरा वहाँ पे स्ट्रीट वाइज या रोड वाइज विजिट करते हैं तो आपको हर स्ट्रीट का हर रोड का एक डिफरेंट रेट मिलता है, डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट रेट मिलता है। इवन कि एक गली के अंदर आपको 3 रेट वहां पे कोड किए जाते हैं। अगर वो कॉर्नर है तो कॉर्नर का रेट आपको अलग से कोड किया जाएगा। अगर वो पार्क फेस है, पार्क फेस का आपको रेट अलग से कोड किया जाएगा। अगर वो जर्नल नंबर है, गली के अंदर का घर है, तो वो एक नॉर्मल प्राइस में जो प्रैक्टिस है उसमें आपको मिलेगा। बेसिकली हमें जो भी प्रॉपर्टी है उसको सर्वे करके उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो कंडीशन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे पहले बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास को एक्सप्लेन करूँगा और फिर इस अपने टॉपिक पे वापस आऊँगा जो 1 करोड़ 80 लाख की मैंने यहाँ पे बात की है कि वाकई ही ये रेट एग्जिस्टिंग है बहरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर, कि 1 करोड़ 80 लाख में विला मिल जाता है या सिर्फ ये अफवाह है। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चीज़ें मेंशन करता चलूँ कि बहरिया स्पोर्ट सिटी के अंदर विलाज के 4 पोर्शन है। एक पोर्शन वो है जो जिना एवेन्यू फेस करता है और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस करता है। अगर आपने वहाँ पे विजिट किया हो, रोड 1 है, रोड 3 है और स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 12 तक ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं ये जिना एवेन्यू को फेस करती है और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस करती है। इसको हम फर्स्ट पोर्शन कहते हैं। अगर हम सेकेंड पोर्शन की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पे रोड 16 है और रोड 16 से लेकर स्ट्रीट 45 है, 44 है, 43 है। ये वो वाले सीक्वेंस हैं स्ट्रीट्स का जो ऑन साइड वहाँ पे है। मैं उसी सीक्वेंस से बता रहा हूँ। स्ट्रीट 41 है, स्ट्रीट 40, 39, 34, 33, 31, ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे मस्जिद बनी है। बहरिया स्पोर्ट सिटी की जहाँ पे मस्जिद बनी है वो रोड 16 से लेकर स्ट्रीट 35 वाली जो स्ट्रीट्स हैं इस साइड पे बहरिया की मस्जिद बनी है। और ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं ये सिर्फ जना के नियरेस्ट जना है या जना फेस हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों पोर्शन का डिफरेंट रेट है। मैं यहाँ पे अगर रेट को एक्सप्लेन करता चलूँ कि किस तरह रेट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। अब जो मैंने पहला पोर्शन यहाँ पे डिस्कस किया रोड 1 से लेकर स्ट्रीट 12 तक ये जिना एवेन्यू फेस करता है और रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस करता है। यहाँ पे हमें जो मिनिमम रेट कोड होता है वो 2 करोड़ 15 लाख से लेकर 2 करोड़ 25-30 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रेट कोड होता है, जो कि सबसे पहले ये वाला पोर्शन आबाद हुआ है। और यहाँ पे कुछ कैटेगरी के घर हैं जो कॉर्नर, पार्क फेस, वेस्ट ओपन और स्टेडियम फेसिंग के, यहाँ पे हमें रेट ज़्यादा कोड होता है। उसके बाद मैंने सेकेंड पोर्शन यहाँ पे कोड किया है रोड 16 से लेकर स्ट्रीट आ जाती है 36 और रोड 14, फिर उसके बाद आ जाता है रोड 13, स्ट्रीट 32, स्ट्रीट 33, स्ट्रीट 34। ये वो वाली स्ट्रीट हैं जो बहरिया ने इसका लेट थोड़ा सा पोजीशन दिया था और अभी यहाँ पे फैमिलीज मूव होना शुरू हुई हैं। यहाँ पे भी हमें तकरीबन सेम रेट मिलता है। अच्छा, अब इसके बिल्कुल साथ रोड 15 है जो कि अभी पूरी की पूरी रोड डेवलप नहीं है और पूरे के पूरे यहाँ पे घर जो है वो कंप्लीट नहीं है। कुछ घर फिनिशिंग की स्टेज पे हैं, कुछ घर यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज पे हैं और कुछ घर यहाँ पे रेडी हो चुके हैं जहाँ पे फैमिलीज आके मूव हो चुकी हैं। अब जो यहाँ पे रेडी घर हैं विद की हैं वो हमें 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में पड़ता है। ये भी वही वाली रोड है जहाँ पे रोड 16 और जना साइड का पोर्शन आ जाता है। उसके बाद जो कुछ स्ट्रीट यहाँ पे घर ऐसे हैं जो फिनिशिंग स्टेज पे हैं। फिनिशिंग वाले का ये है कि जो ग्रे स्ट्रक्चर या फिनिशिंग है उसके पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस अप्लाई नहीं है। वो जब आपने घर खरीदना है आपने ट्रांसफ़र पे जाके एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र इसके ये पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे करने, प्लस आपने इसके रोड चार्जेस पे करने, क्योंकि ये रोड का घर है। यहाँ पे हमें घर 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 95 लाख की ब्रैकेट का मिलता है। यहाँ पे हमें घर की जो प्राइस है रोड 15 के ऊपर, सिर्फ रोड 15 के ऊपर, वो हमें 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 95 लाख की ब्रैकेट का पड़ता है, जिसमें अभी पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस को प्लस माइनस करता हूँ तो ये 15 लाख रुपया पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस बनते हैं दोनों मिला के, और इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 1 करोड़ 45 लाख की है। और रोड चार्जेस जो है वो हमें 14.5 लाख के अराउंड जाके हमें रोड चार्जेस पड़ते हैं। अगर मैं पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस और रोड चार्जेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टोटल 30 लाख रुपया हो जाता है।
अब 1,90,00,000 में आप 30 करोड़ पे ऐड करते हैं तो फिर भी इसकी एक्चुअल जो अमाउंट है वो 2,20,00,000 या 2,25,00,000 रुपया बनेगी। इस कंडीशन में, इस सूरत में आपको घर 1,80,00,000 से 90,00,000 की ब्रैकेट का पड़ता है। पहले चीजों की कंफर्मेशन ले लिया करें, रेट की कंफर्मेशन ले लिया करें, और उस चीज जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि रेट इस तरह से वेरी क्यों करता है। एक पेशेंट के अंदर 50 लाख रुपए का डिफरेंस क्यों है, एक स्ट्रीट के अंदर 25-30 लाख रुपए का डिफरेंस क्यों है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि बैरियर स्पोर्ट्स सिटी के अंदर ये भी चीज सुनने को मिलती है कि 2,05,00,000 रुपए का भी घर मिल जाता है, 2 करोड़ का भी घर मिल जाता है विद की रेडी टू मूव, जिसके ऑल ड्यूज पे हों, वो 2 करोड़ का भी मिल जाता है, 2,05,00,000 का मिल जाता है, या 2,10,00,000 का भी मिल जाता है। मैं वो यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि वो कौन से स्ट्रीट्स हैं या वो कौन से ऐसे विलाज हैं जो इस प्राइस में हमें मिलते हैं। आप विजिट करेंगे मैप के ऊपर तो आपको स्ट्रीट 16 मिलेगी, स्ट्रीट 20 मिलेगी, स्ट्रीट 25 आपको यहाँ पे मिलेगी, स्ट्रीट 26 मिलेगी। ये वो वाला पोर्शन है जो स्टेडियम को डायरेक्टली फेस करता है, और वेस्ट ओपन का पूरा ये पोर्शन है। यहाँ पे जो फ्रंट वाली स्ट्रीट है वो स्ट्रीट 14 है, उसकी बैक साइड पे स्ट्रीट 15 है, उसकी बैक साइड पे स्ट्रीट 16 है। अब स्ट्रीट 16 के ऊपर ग्रेवयार्ड है, स्ट्रीट 25 के ऊपर ग्रेवयार्ड है, स्ट्रीट 26 के ऊपर ग्रेवयार्ड है, स्ट्रीट 20 के ऊपर ग्रेवयार्ड है। अगर आप वेरी क्लोज टू ग्रेवयार्ड घर लेते हैं वो आपको विद की भी 2 करोड़ का मिल जाता है, 2,05,00,000 का मिल जाता है, 2,10,00,000 का मिल जाता है। सारे घर 2 करोड़ के नहीं मिलते चाबी के साथ, सारे घर जो है वो 2,10,00,000 के नहीं मिलते। मैंने आज ये चीज़ें एक्सप्लेन करने का मकसद ही यही था कि मैं कैटेगरी वाइज आपको या स्ट्रीट वाइज आपको, पोर्शन वाइज आपको इनके रेट एक्सप्लेन करूं, इनके रेट आपको बता सकूं कि सारे घरों की प्राइस नीचे आ गई है, कौन से ऐसे घर हैं, कौन से ऐसे विलाज हैं जिनकी प्राइस नीचे है और क्यों है। हम ये चीज़ समझना नहीं चाहते, जबकि ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आज भी हमें 2,40,00,000 रुपए का भी घर का रेट मिलता है विद की वाले घर का। उसके बाद प्रिसन 33 के अंदर शॉपिंग गैलरी बनी हुई है। सबसे हिली टॉप एरिया जो बहरिया स्पोर्ट्स सिटी विलास का है वो ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पे प्रिसन 32 आ जाता है। उसके सामने वाली जो स्ट्रीट्स हैं वो स्ट्रीट 30 है, स्ट्रीट 29 है, स्ट्रीट 29A, स्ट्रीट 29B, स्ट्रीट 29C, स्ट्रीट 29D और स्ट्रीट 28। ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं जो टॉप हाइट पे बनी हुई हैं, गैलरी को फेस करती हैं, जो अभी वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी के अंदर गैलरी ऑपरेशनल है उसको फेस करती हैं। यहाँ पे हमें जो रेट है वो चाबी वाले घर का मिनिमम रेट कोड होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एंड वाला और बैक साइड वाला पोर्शन है। फैमिलीज यहाँ पे हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे फैमिलीज नहीं है, पोजेशन भी यहाँ पे मिल चुका है, फैमिलीज भी यहाँ पे आ गई हैं। सो ये पीछे होने की वजह से, जेना एवेन्यू से काफ़ी अंदर इसका डिस्टेंस होने की वजह से हमें यहाँ पे रेट कम कोड किया जाता है, जो कि 2,10,00,000 से लेकर 2,20,00,000 की ब्रैकेट का हमें यहाँ पे रेट मिलता है। प्लस माइनस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कैटेगरी के घर भी हैं जिसमें कॉर्नर के हैं, जिनके साथ अच्छी खासी एक्स्ट्रा लैंड दी गई है, सेमी कॉर्नर के घर हैं, और यहाँ पे पार्क फेस का कोई घर नहीं हमें मिलेगा। और स्ट्रीट 29D जो है ये सिंगल बेल्ट की स्ट्रीट है, जिसका फ्रंट भी ओपन है और बैक भी ओपन है। अगर आप बैरियर स्पोर्ट्स सिटी का सर्वे करना चाहते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या यहाँ पे आपका घर है, या प्राइस के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, स्क्रीन पे हमारी टीम के नंबर दिए गए, आप उन पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफिज़।